बिग बॉस ने साफ साफ कहा कि जोश में होश ना खोइए, बाकी इसके अलावा सब कुछ तोड़ फोड़ मचा दो, सब ऐसी तैसी मचा दो, क्योंकि अब बिग बॉस का घर तो खत्म होने जा रहा है, अब बिग बॉस का शो ही खत्म होने जा रहा है। तो ऐसे में ये इंटीरियर हटा के नया इंटीरियर लगाया जाएगा। जोश में होश ना खोइए, किसी को चोट ना लगे, टीआरपी हमें भरपूर मिल रही है, टेंशन ना लो, हम बैठे हैं यहां पर जिम्मेवारी लेने के लिए। ऐसे में जब टास्क हुआ रिएक्शन वाला, तो वहां पर कौन सही और कौन गलत रहा, किसने अपना अपना एफर्ट लगाया और किसने सामने वाली टीम को यानी कि अपोजिट टीम को सपोर्ट दिखाया, वो आपको क्लियर एपिसोड के अंदर नजर आ रहा होगा। तो आज के रिव्यू की शुरुआत करते हैं, देखते हैं कि आज के घर के अंदर, मतलब आज घर के अंदर बिग बॉस के क्या क्या हुआ और क्या क्या खींचा गया, कितना बोरिंग बनाया गया, क्या क्या फेक हाउस के कारनामे दिखाएगा। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सलमान और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग वर्ल्ड। दोस्तों, बिग बॉस के घर में सिंपल सा सबसे पहले टास्क मिला था बर्फ वाला, जो कि इतना इज्जत के साथ में चला। एक तरफ तेजस्वी, दूसरी तरफ उमर, दोनों ने अपने अपने अच्छी तरीके से एफर्ट लगाए। जहां पर उमर रियाज का दिमाग ज्यादा अच्छी तरीके से लगता हुआ नजर आया, जो कि एंगल से हमें दिखा, वहां पर तेजस्वी ने उमर रियाज को फॉलो करके जैसे जैसे उमर रियाज बर्फ को मेल्ट कर रहा था, वैसे वैसे तेजस्वी ने बर्फ को मेल्ट किया। नतीजा ये सामने निकल के आया कि तेजस्वी मैडम आप बहुत लेट हो गई हो, क्योंकि उमर रियाज ये टास्क इजीली जीत चुका है। करण कुंद्रा बेचारा कुछ नहीं कर सकता था, एक तरफ प्यार तो दूसरी तरफ दोस्ती। चलो, ये टास्क इतनी आसानी के साथ खत्म हुआ, उतना ही डिफिकल्ट रहा अगला वाला टास्क। एक सिंपल सा काम था कि आपको रिएक्शन निकलवाने थे, मगर आप सामने वाले के रिएक्शन निकलवाते आप जो सामने वाले के रिएक्शन निकलवा रहे हो खुद ही लड़ पड़े, खुद अपने 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 रिएक्शन निकलवाते चले जा रहे हो। और ये बिचुकले का मैटर क्या था यार? बिचुकले का मैटर धमकी देने का था प्रतीक से हाजपाल को, या फिर शमिता शेट्टी के ऊपर आरोप लगाने का था। जिस तरीके से सारी चीजें सामने आई, मैं मानता हूं टास्क है, मैं मानता हूं टास्क के अंदर सब चीजें क्लियर बिल्कुल ठीक चल रही है, मगर इस तरीके से नीच हरकत बातें बोलना, नीच बातें बोलना क्या सही है? नेशनल टेलीविजन के ऊपर, जो कि पूरी आवाम देख रही है, टेलीकास्ट हो रहा है। शमिता शेट्टी पॉट करती है तो दूसरी तरफ प्रतीक वो चाटता है। चलो, रिएक्शन निकलवाना था, आप उसके अंदर नाकाम साबित होते हुए नजर आए। आपने अपने सारे ग्रजेस निकाल लिए, सामने वाले को कुत्ता बोल दिया, उसने मुझे मुक्का मारने की धमकी दी है, मैं तेरे को ये कर दूंगा वो कर दूंगा, तू बाप नहीं है, मैं इस शो को नहीं जीतूंगा, मुझे पता है, मैं बाहर निकल जाऊंगा, मैं ये कर दूंगा, तोड़ा फोड़ी कर दूंगा, उसका अद्धा उठा के मार दूंगा। मार ले अद्धा, कर ले, क्या करेगा? नहीं, क्या करेगा? बाद में ये लड़ाई देवोलीना के ऊपर कैसे आई और इतनी लड़ाई आई। सबसे पहले बात करते हैं टास्क की, जो कि करण कुंद्रा ने, उमर रियाज ने, राखी सावंत ने अपना अपना पूरा एफर्ट लगाया। तो दूसरी तरफ बैठा निशांत, सामने दोस्त प्रतीक और इधर दोस्त। यार ये दोस्ती वोस्ती हटा दो, ये ओटीटी का कनेक्शन ले आओ, क्योंकि ओटीटी का कनेक्शन अभी तक हमें इस घर में देखने को मिला है, यानी कि निशांत प्रतीक एंड शमिता को सपोर्ट करता है, या फिर शमिता निशांत एंड प्रतीक को सपोर्ट करती है, या फिर प्रतीक की ही लगा लो, वो निशांत एंड शमिता को सपोर्ट करता है। यानी कि इन तीनों का आपस में एक ट्रू कनेक्शन बना हुआ है कि हाँ जी, हम ओटीटी से निकल के आए हैं और ओटीटी के कंटेस्टेंट को ही हमें सपोर्ट करना है। ये सब घर वाले, हमें इनको देखना ही नहीं है, हमें इनसे कोई भी लेना देना नहीं है, कोई भी मतलब नहीं है। इतना ओवर रिएक्शन करना भाई किस काम में आएगा तुम्हारा? चलो, तुमने टास्क खेला, मैं मानता हूं लास्ट वाले राउंड में जो इतना संचालक कंफ्यूज हुए थे, नतीजा सिर्फ एक के ऊपर लेके जाना था। तो मुझे, मेरे अकॉर्डिंगली अगर देखा जाए, जहां तक मुझे दिख रहा था, वहां तक शमिता इस टास्क की विजेता रही थी। प्रतीक से आजपाल का थोड़ा बहुत रिएक्शन निकल के सामने आया था, लाइक पानी पीना, थोड़े से आंसू निकल जाने, यहाँ खुजली लग रही है तो यहाँ पर खुजाना, गर्दन पर खुजाना, हाथ हिलाना, फिर दूसरी बार पानी पीना। तो अगर कंपैरिजन में शमिता के देखा जाए तो प्रतीक से आजपाल यहाँ हार रहा था, शमिता जीत रही थी, क्योंकि शमिता का कोई रिएक्शन नहीं था। शमिता अपना सीधा बैठी हुई थी, बिल्कुल ना उसके खुजली लग रही, उसने वो भी बर्दाश्त किया, उसको खांसी हो रही थी, उसने वो भी बर्दाश्त किया, जबकि प्रतीक ने 3-4 बार खांसा भी था। अगर इस
अकॉर्डिंगली देखोगे तो वहां पर शमिता शेट्टी क्लियर विनर है, मगर संचालक क्यों इतना कंफ्यूज्ड हो रहे हो? क्यों तेजस्वी ये कहती हुई पाई गई कि मुझे पता है कि नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, मगर फिर भी करण ने कहा कि हमारा काम है, हम इस मुकाम को, इस नतीजे को मुकाम तक पहुंचाएंगे, यानी कि टास्क को हम क्लियर करेंगे। चाहे तो हम भी बैठ जाएं, हम भी साफ साफ बैठ सकते हैं भैया, हमें पता है कि दोनों के रिएक्शन सामने नहीं आने। 2 राउंड ऑलरेडी कंप्लीट हो चुके हैं, 3rd राउंड बाकी है। 3rd राउंड का बिग बॉस ने ऑलरेडी कह दिया था कि भैया ये राउंड लास्ट है, अगर इसमें नतीजा नहीं आया तो दोनों ही सदस्य टिकट टू फिनाले वीक में जाने से चूक जाएंगे। वही नतीजा है जो लाइव फीड में दिखाया जा रहा है। स्टार किसी के पास नहीं है, स्टार सिर्फ किसके पास मौजूद है? एक तो उमर रियाज, करण कुंद्रा और तीसरी रश्मि देसाई, क्योंकि रश्मि भी टास्क जीत गई है। स्टार लगा हुआ बता रहा है कि रश्मि टास्क जीत गई है ऑलमोस्ट, ये हमें कल के एपिसोड में पता चल जाएगा। तो ऐसे में तेजस्वी को ऐसा क्यों लगा कि दोनों के रिएक्शन सामने नहीं आएंगे, इसलिए मैं कोशिश ही नहीं करती हूं। निशांत का दूसरा एंगल समझ में आ रहा है कि भैया ओटीटी के कंटेस्टेंट है, इसलिए पर्सनली सपोर्ट रखना ही रखना है, जेन्युइन वाला, मुझे कोई एफर्ट ही नहीं करना। मुझे लगता है कि इस वाले बिग बॉस के अंदर जितने भी सब कंटेस्टेंट हैं वो ये चाहते हैं कि मैं ट्रॉफी ना जीतूं, सामने वाला जीत जाए। उमर चाहता है कि करण ट्रॉफी जीते, करण चाहता है कि उमर ट्रॉफी जीते, तेजस्वी चाहती है कि करण ट्रॉफी जीते, या फिर करण चाहता है तेजस्वी ट्रॉफी जीते। ऐसे ही ओटीटी की कंटेस्टेंट ट्रॉफी कोई भी जीते, आनी घर पे है। ऐसा क्यों सोच के बैठे हुए हैं? और ये लड़ाई प्रतीक को इंस्टिगेट करने की थी। बिचुकले ने इतने ज़्यादा पर्सनल ग्रजेस, चलो मैं मानता हूँ ये पर्सनल नहीं है, ये मैं मानता हूँ ये गेम के ही है, मगर इतने नीच, इतने गंदे वाहियात कमेंट पास करना, ये क्या सही है टेलीविज़न पर? क्या कर रहे हो यार बिग बॉस, क्या कर रहे हो? आपने आपसी सहमति से डोनाल्ड बिष्ट, विधि पांड्या, या फिर अगर बात की जाए विशाल की, उन कंटेस्टेंट को निकाल दिया, यानी कि मंजे हुए कंटेस्टेंट तो वो थे, और आप मंजे हुए कह रहे हो कि कौन है? रश्मि देसाई हैं, देवोलीन है, ये मंजे हुए हैं। राखी सावंत का हस्बैंड, 2 कौड़ी की उसकी इज्जत है, 2 कौड़ी की उसकी वैल्यू है, कोई उसकी अब इज्जत नहीं है। सब धज्जियां उड़ गए उसकी। 2-4 इंटरव्यूज क्या क्लियर हुए, सब मामला क्लियर हो गया। तो राखी सावंत को बाहर जाके पता लगेगा, इतना बड़ा कंट्रोवर्शियल हुआ था मेरे बगैर, मेरी गैर मौजूदगी में। बिग बॉस भी कमाल करते हैं भाई, ऐसी टीआरपी ना लेके आओ जिससे ऑडियंस का दिल दुखे या फिर ऑडियंस बेवकूफ़ बने। मैं आपको बता रहा हूँ, बिग बॉस सीजन 12 या फिर 10 से लगा लो, बिग बॉस सीजन 10, 11, 12 थोड़ा डाउन रहा, मगर बेहतर रहा था, इससे काफ़ी बेहतर रहा था। सीजन 13 की हम बात ही नहीं करते हैं, क्योंकि उसका ड्राफ्ट ऑलरेडी ऊपर पहुंचा हुआ है, उसमें सब कुछ रियलिटी के साथ में हुआ था। आपने उसमें भी इतने सारे मोमेंट्स कट करके दिखाए थे, है ना। फैंस की लड़ाई अभी तक चल रही है, हाँ, ये मामला भी सॉर्ट नहीं हुआ है, लड़ाई इसके ऊपर जारी रहेगी। सीजन 14 की बात करें तो आपने बहुत कुछ बदलने की और बहुत कुछ स्क्रिप्ट रखने की कोशिश करी थी, मगर एक्चुअल में आपसे वो ना हो पाया था। वो कहते हैं ना कि ना जी ना, आपसे ना हो पाएगा, आप फेल हो इस वाले मामले के ऊपर। और सीजन 15 में तो इन्होंने हड्डी करके रख दी है। सीजन 14 से मैच हो रहा है सीजन 15, क्योंकि ऑडियंस का फैसला सुना ही नहीं जा रहा, तो ऑडियंस का घंटा शो देखेगी। चल इतना बकवास रहा है, क्या ऑडियंस का घंटा शो देखेगी? क्या ऑडियंस आपका चैनल घंटा लगा के रखेगी? चल बे, बिग बॉस आने वाला है, चैनल हटा, हट, दूसरा चैनल लगा, हमको इंटरेस्टिंग से चीज़ देखेंगे। इसमें कुछ इंटरेस्ट हो ही नहीं रहा यार। इतना क्लियर टास्क था, अगर ये लोग खड़े हुए थे आपस में एक दूसरे से मिलके कॉमेडी भी कर सकते थे। एक कंटेस्टेंट ट्राई कर सकता था कि भैया दोनों के रिएक्शन निकलवाने में, फिर एक थक गया तो दूसरा आ जाओ, दूसरा थक गया तीसरा आ जाओ। तो ऐसे में आपस में उनकी बातचीत भी हो सकती थी कॉमेडी वे में, किसी भी अंदाज में दोनों के रिएक्शन कहीं ना कहीं तो निकल के सामने आते ही। मगर आप उसको हंसाने की बजाय आप उसको पर्सनली इमोशनल कर रहे हो, आप उसको उकसा रहे हो और ज़्यादा, ताकि वो ये कोशिश कर रहा है कि बस ये जल्द से जल्द बजर बजे ख़त्म हो, बजर बज गया, ख़त्म हो गया, अब मैं इसके ऊपर फटूं। यही वाली कहानी सामने आ रही थी। देवोलीना या फिर शमिता कह रहा हूँ, तेजस्वी, या फिर और कोई क्यों ना हो, तो इन दोनों तीनों ने जितना भी इस टास्क के अंदर एफर्ट लगाया, या फिर राखी सावंत की बात क्यों ना करें, इन सभी ने जो एफर्ट लगाया वो इमोशनली अत्याचार हो गया, जिसको हम कहते हैं ना इमोशनली अत्याचार, तो वो इमोशनली अत्याचार कर रहे थे यार। ये थोड़ी ना होता है
चलो आपने एक दो बार ट्राई कर लिया, जब आपको पता है कि ये इमोशनली अटैच नहीं हो रहा है, इमोशनली पर रिएक्शन सामने नहीं आ रहा है, तो आपको कुछ और ट्राई करना चाहिए। आपने वो भी नहीं किया। और रही बात दूसरी, जब टाइम चल रहा है आपका, आपको पता है कि बिग बॉस का बजर सिर्फ कुछ ही देर में बज जाएगा, तो आप वो टाइम सारा वेस्ट कर रहे हो अपनी लड़ाई लड़ने में, जबकि आपको टास्क के ऊपर कॉन्सेंट्रेट करना था, उनके रिएक्शन निकलवाने पर कॉन्सेंट्रेट करना था, ना कि उस लड़ाई के ऊपर। और ये निशांत एंड करण का मुद्दा क्या है यार? इन दोनों के बीच में लड़ाई दरअसल यूं हुई थी कि करण कुंद्रा कह रहा था कि भाई मेरे ऊपर भी हुआ था, जब मैं बॉक्स में था तो जाहिर सी बात है मुझे भी सभी ने अटैक किया था, धुआं उड़ाया था, गलत गलत चीज़ें डाली थी, तो भाई जाहिर सी बात है वक्त है मेरा बदला लेने का, तो वो अपना बदला ले रहा था, या फिर यूं कह लो कि वो अपना टास्क परफॉर्म कर रहा था, या तो फिर बिग बॉस ऐसा टास्क दो ही नहीं, जाहिर सी बात है। तो करण कुंद्रा ने अपनी तरफ से एफर्ट लगाया, जो कि निशांत उस चीज़ को मना कर रहा था, ये नहीं होगा वो नहीं होगा, ये लोग बीच में बोल रहे थे। और तेजस्वी निशांत का साथ दे रही थी, निशांत का साथ उसने यूँ दिया, उसको पता थी कि भैया प्रतीक के रिएक्शन नहीं आएंगे, उसको पता थी शमीता के रिएक्शन नहीं आएंगे, मगर कहीं ना कहीं ये एंगल हमें दिखाई दिया कि तेजस्वी प्रकाश प्रतीक को सपोर्ट कर रही थी, जिस मामले के ऊपर कल रात में लाइव फीड जब चला तो बड़ी आर्गुमेंट हुई थी, जहां पर करण ने साफ साफ तेजस्वी को यह बात कह दी थी कि तूने प्रतीक को सपोर्ट किया है और तू फ्लिप मार जाती है गेम के ऊपर से। तू ये बता, तू भाई मेरे साइड गेम खेल रही है फिर उसकी साइड गेम खेल रही है? बता मुझे एक बात बता। तो वहां इमोशनली हर्ट होती हैं, तेजस्वी हद से ज़्यादा इमोशनल हो जाती हैं कि भाई अब तू मेरे पास से जा। अब दोनों के बीच में खैर 36 का आंकड़ा चल रहा है लाइव फीड के दौरान में, ये सब अलग अलग भटक रहे हैं। हालांकि तेजस्वी कोशिश भी कर रही हैं बात करने की, मगर एक्चुअल में वो नहीं हो पा रहा है। बात करते हैं अब मोस्ट इम्पॉर्टेंट देवोलीना के मुद्दे पर। मैं एक बात कहना चाहूँगा कि जब देवोलीना आपको ये सारी बातें बर्दाश्त नहीं हैं तो शो के अंदर आते क्यों हो बार बार अपनी बेइज्जती करवाने के लिए? क्यों अपनी बार बार इंसल्ट करवाने का आपको शौक आ गया है ना, इसलिए आप बिग बॉस के घर में जाते हो। और जब आप बिग बॉस के घर में जा रहे हो तो डेफिनेटली इन सब चीज़ों की सहन शक्ति करने की अपने अंदर हिम्मत रखो, हिम्मत है ना। आप पहले बिचुकले में घुसती हो, उसके कपड़े धोती हो, उसका काम करती हो, आपको मज़े भी उससे आते हैं। जब बिचुकले आपको पूरे मज़े दे रहा है तो भाई साहब हिम्मत भी तो रखो ना उसकी बातें बर्दाश्त करने की, जब वो दो चार बातें बोल रहे हैं। और ये समझ में नहीं आ रहा देवोलीना किस अकॉर्डिंग भटक रही, जिसको लेकर के सारे घर वाले कंफ्यूज हो रहे हैं। कभी वो तेजस्वी का साथ देती, कभी वो प्रतीक का साथ देती है, तो कभी वो बिचुकले का साथ देती है। कभी बिचुकले के चक्कर में वो प्रतीक को सुना देती है, कभी प्रतीक को चक्कर में बिचुकले को सुना देती है। भाई ये हो क्या रहा है? ये क्लियरिफिकेशन चाहिए। मुझे पता है कि इसका वीकेंड के वार पे बड़ा मुद्दा बनेगा। सलमान भाई इस बात के ऊपर बड़ी चपेट लगाएंगे देवोलीना और स्पेशली बिचुकले की कि भैया अब आप सामने बैठ के बताओ कि एक्चुअल में आपके बीच में बात थी तो क्या थी। नहीं ये वो हुआ फिर सफाइयाँ पेश करो, फिर हम लोगों का टाइम ख़राब हो रहा है। तो ये दोनों फालतू के कंटेस्टेंट हैं और एविक्शन का अभी तक अता पता नहीं है। जबकि अगर ये वोटिंग लाइंस खोल देते और डबल एविक्शन रख देते तो पत्ता किसका कट रहा था ये सब साफ साफ जानते हैं देवोलीना और साथ में बिचुकले। ये दोनों घर से बाहर हो रहे थे, मगर नहीं, आपने एविक्शन नहीं रखा। आपने कहा थोड़ा सा और हमें ट्विस्ट चाहिए। बिग बॉस ने अनाउंसमेंट करा कि जोश में होश ना खोएं, प्रॉपर्टी का नुकसान ना करें, जो चल रहा है इज्जत के साथ में करो, हमें टीआरपी मिल रही है। जिस तरीके से घर के अंदर बवाल चल रहा था भाई, मज़ा आ रहा था देखने में, कुछ भी कह लो मज़ा आ रहा था देखने में, लड़ाई झगड़े। बट हाँ ये है कि टास्क को बोरिंग बना दिया। मैं ये चीज़ देख रहा हूँ कि जब इनका टास्क चल रहा है भैया, ब्रजर बजा हुआ है, इनको पूरा अपना कार्य करना चाहिए। इंस्टिगेट कर रहे हो, चलो जो भी कर रहे हो आप, आपकी लैंग्वेज में आप इंस्टिगेट यानी कि आप उकसा रहे हो, जो भी कर रहे हो, मगर एफर्ट तो करो, आपस में तो ना लड़ो। टास्क के बीच में निशांत एंड करण की लड़ाई हो गई, बिना बात का निशांत लड़ाई में कूदा और भाई साहब करण ने साफ साफ सुना दी तू कुछ नहीं है भाई, तू जा, हट जा। तो वहीं निशांत, हमने देख लिया सब चीज़ें देख ली। क्यों एक चीज़ को बार बार हमारे सामने रिपीट कर रहे हो?
जो हमें चीज़ें देखनी है वो क्यों नहीं दिखा रहे हो? आखिरकार ये चल क्या रहा है? अब बात करते हैं फेक हाउस की, जो कि इन्होंने फेक हाउस निकालने के बाद और ज़्यादा बिग बॉस को इतना बोर बना दिया। सबसे पहली बात, इसमें 2 टास्क हुए। सबसे पहले उमर एंड तेजस्वी का, फिर इसके अंदर दूसरा टास्क हुआ जो कि बिचुकले भी मौजूद था, प्रतीक भी मौजूद था, साथ में शमिता भी मौजूद थी। बिचुकले हार गया था, बचे थे 2 और 2 में से किसी एक के रिएक्शन निकलवाने थे, मगर आपसे वो ना हो पाया और आपने इतना लंबा खींच दिया, इतना बवाल बना दिया। अब आगे क्या होगा? ऑडियंस तो बन गई है फूल, आगे क्या होगा भाई? कुछ तो दिखाओ हमें यार, क्लियर शॉट क्यों नहीं करते भाई? क्यों इतना फालतू का लंबा खींच रहे हो? तो कुल मिला के ये जो चीज़ें हैं फेक हाउस की, ये बहुत गलत साबित हुई और शो को बोर बनाने में मदद करी फेक हाउस ने। और दूसरा शो को बोर बनाया इन्होंने इविक्शन कैंसिल करके। इविक्शन अगर ये रख देते तो देवोलीना बिचुकले घर से बाहर होते, ना ये घर के अंदर होते, ना इतना फालतू का मुद्दा बनता। और इन्होंने टेलीकास्ट भी तो कर दे यार, इनको खुद अच्छा लगा दिखाना। तो इसका मतलब इनको ये बात पता थी कि भैया इन दोनों की लड़ाई होगी, इन दोनों को लड़वाना है, तगड़ा लड़वाना है, इतना लड़वाना है कि भाई हमें टीआरपी मिलनी चाहिए। इसलिए इन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, 1 हफ्ते के लिए और इविक्शन कैंसिल कर दो। हालांकि कहा यह जा रहा है कि भैया मिड वीक में इविक्शन रखा जाएगा। कौन सा घंटा मिड वीक? अभी लाइव फीड चल रहा है और लाइव फीड में जितने भी सारे कंटेस्टेंट हैं वो सब हमें दिखाई दे रहे हैं। इसका मतलब ये है, ये जो लाइव फीड चल रहा है ये टेलीकास्ट होगा कल नहीं परसों टेलीकास्ट किया जाएगा। अब जब ये परसों टेलीकास्ट होगा, अभी तो कुछ ऐसा टास्क भी नहीं आया है, ना वोटिंग लाइन्स ओपन हुई है, यानी कि एक टास्क और खेला जाएगा इनको बाहर करने के लिए, या फिर इविक्शन गया वीकेंड के बार पे। क्या कहें अब? मजबूरी सबके साथ में हम देख रहे हैं भैया, हमारी मजबूरी, क्योंकि रिव्यू बतौर हमें देखना पड़ता है, अपडेट्स बतौर हमें देखना पड़ता है, वरना हाथ जुड़वा लो भाई, मेरे बस की नहीं है शो देखना। इतना फालतू का टाइम वेस्ट हो रहा है, 1-1.5 घंटा हम निकाल के, कीमती इतना टाइम निकाल के हम शो देखते हैं, मगर नतीजा कहीं नहीं पहुंच पाता है। एक दूसरे के खिलाफ लड़ाइयाँ, जो फालतू के कंटेस्टेंट है उसके ऊपर आपने आधा पौन घंटा ऐसे ही खींच डाला, बिना वजह का मुद्दा, बिना वजह का बवाल, तोड़ा फोड़ी, और फिर वॉशरूम के अंदर जाके ढेर शीशा तोड़, फ्लैश तोड़, ये तोड़ वो तोड़। ये तो कल वाले एपिसोड में देखने को मिलेगा, मगर अभी तो सब कुछ ठीक ठीक चल रहा है, सब ठीक ठीक चल रहा है। बस इसके आगे हम और कुछ नहीं कहना चाहेंगे। आपको जो कहना है वो नीचे कमेंट के अंदर अपने, वो मुझे उम्मीद है कि आपने जो कहना था वो कह दिया होगा। अगर कुछ कहा तो क्या कहा मैं देख लूँगा और आपका रिप्लाई डेफिनेटली कर दूंगा। चैनल पर नए हैं जल्दी से सब्सक्राइब करके अपनी सहमति दिखा दो। वहाँ की तो टीआरपी जा रही है, हटा, अगर यहाँ तो सपोर्टिंग जारी रखो। अगर आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक दिखाकर अपनी सहमति दिखाइए। उम्मीद है कि आपने सब्सक्राइब कर लिया हुआ, साथ में मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग नाउ।